तो दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी के शोर के बीच भी एक अजीब सी खामोशी आपके भीतर बसती है? वो खामोशी जो बोलती नहीं लेकिन बहुत कुछ कह जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप सबके बीच हैं पर फिर भी अकेले हैं। आप मुस्कुराते हैं, बात करते हैं, जीते हैं, पर अंदर कहीं कुछ टूटा हुआ सा रहता है, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। यही कहानी है हर उस आत्मा की जो छाया में जी रही है। वो छाया जो न पूरी तरह अंधेरा है न पूरी तरह रोशनी, बस एक बीच की जगह जहां इंसान खुद को खो देता है, जहां सच्चाई की परछाई इतनी भारी हो जाती है कि आत्मा थकने लगती है। कहते हैं हर इंसान के भीतर दो दुनिया होती हैं, एक जो सबको दिखाई देती है और दूसरी जो सिर्फ वो खुद जानता है। पहली दुनिया चमकदार होती है, हंसी, रिश्ते, सपनों से भरी। दूसरी दुनिया गहरी, शांत और कभी कभी दर्दनाक। वहीं छिपा होता है वो डर, वो पछतावा, वो सवाल जो हम कभी किसी से नहीं कहते। लेकिन सवाल ये है, क्या हम उन परछाइयों से हमेशा भागते रहेंगे या फिर एक दिन रुककर उन छायाओं को देखेंगे, समझेंगे और उनसे बाहर निकलेंगे? कहानी शुरू होती है वहां से, जहां इंसान पहली बार महसूस करता है कि कुछ तो है उसके भीतर, कुछ जो उसे चैन से जीने नहीं देता। वो बेचैनी जो रातों की नींद छीन लेती है, वो खालीपन जो हर खुशी के बाद लौट आता है। शायद यही वो क्षण होता है जब जिंदगी पहली बार आईना दिखाती है कि असली अंधेरा बाहर नहीं, भीतर है। हर कोई इस सफर से गुजरता है, कभी न कभी। कुछ लोग उस अंधेरे में डूब जाते हैं और कुछ उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। जो डूबते हैं वो डर को अपना भाग्य मान लेते हैं और जो उठते हैं वो अपनी छाया से बाहर आ जाते हैं। कहानी सिर्फ हार और जीत की नहीं है, ये खोज की कहानी है, अपने असली रूप को पहचानने की कहानी। क्योंकि जब तक इंसान अपने भीतर के अंधेरे को नहीं समझता, वो रोशनी का अर्थ नहीं जान पाता। शुरुआत हमेशा कठिन लगती है क्योंकि खुद से सामना करना आसान नहीं होता। हम दूसरों को माफ कर देते हैं लेकिन खुद को नहीं। हम दूसरों से प्यार कर लेते हैं लेकिन खुद से नहीं। यही वो जगह है जहां सब कुछ बदलना शुरू होता है। धीरे धीरे वो आवाज जो भीतर से उठती है तेज होने लगती है। वो कहती है, अब बहुत हो गया, अब रुक जाओ, अब देखो खुद को। और वहीं से शुरू होती है असली यात्रा, छाया से बाहर की यात्रा। हर कदम पर डर मिलेगा, हर मोड़ पर अतीत की परछाइयां पीछा करेंगी। कभी यादें आंसू बनकर गिरेंगी, कभी सन्नाटा चीख बन जाएगा। लेकिन इन सब के बीच एक हल्की सी रोशनी साथ चलती है। वो रोशनी जो कहती है, मैं तुम्हारे भीतर हूं, बस मुझे पहचानो। वो रोशनी तब तक नहीं दिखती जब तक इंसान हार मानने के करीब नहीं पहुंचता। और जब वो दिखती है तो सब कुछ बदल जाता है। चेहरे नहीं, दृष्टि बदल जाती है। हालात नहीं, समझ बदल जाती है। जिंदगी वही रहती है पर देखने का तरीका बदल जाता है। छाया से बाहर निकलना किसी मंजिल पर पहुंचने जैसा नहीं, बल्कि एक निरंतर जागरूकता की यात्रा है। हर दिन थोड़ा और समझना, थोड़ा और स्वीकारना, थोड़ा और खुद से जुड़ जाना। और जब ये जुड़ाव पूरा हो जाता है तब इंसान सच में आजाद हो जाता है। वो अब अतीत का कैदी नहीं रहता, वो भविष्य की चिंता में नहीं जीता। वो बस इस पल में जीता है, पूरी तरह सच्चाई से, बिना मुखौटे के। कभी कभी वो मुस्कुराता है बिना वजह के, कभी बिना किसी कारण के आंखें भीग जाती हैं, क्योंकि अब वो महसूस कर सकता है हर दर्द में एक सीख है, हर गिरावट में एक उठान छिपा है, हर अंधेरे में एक रोशनी छिपी है। यही है छाया से बाहर आने का अर्थ। यह सिर्फ बाहर निकलने की कहानी नहीं, यह खुद में लौट आने की यात्रा है, जहां इंसान दुनिया से नहीं, अपने ही भीतर के प्रकाश से मिलता है। और जब वो मिलन होता है तो सब कुछ शांत हो जाता है, जैसे कोई अनकही दुआ पूरी हो गई हो, जैसे आत्मा ने आखिरकार घर पा लिया हो। यात्रा लंबी है, कठिन भी, लेकिन असंभव नहीं, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी किरण सब कुछ बदल देती है। बस वही किरण तुम्हारे भीतर है, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है कि तुम उसे देखो, महसूस करो और एक दिन छाया से बाहर निकल आओ। तो दोस्तों, कहते हैं हर कहानी की शुरुआत किसी अंत से होती है,
और कभी कभी वो अंत इतना खामोश होता है कि हमें खुद नहीं पता चलता कि जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। शाम का वक्त था, शहर की गलियों में हल्की रोशनी और लंबी परछाइयां थीं, पर असली अंधेरा बाहर नहीं, किसी के भीतर उतर चुका था। वो अंधेरा जो आंखों से नहीं दिखता पर आत्मा को जकड़ लेता है। वो अंधेरा जो किसी एक घटना से नहीं आता, बल्कि हर अधूरी उम्मीद, हर अनकहे दर्द, हर झूठी मुस्कान से धीरे धीरे बनता है। जिंदगी बाहर से चलती रहती है, लोग मिलते हैं, बातें होती हैं, मुस्कुराहटें बनती हैं और वक्त गुजरता जाता है, लेकिन भीतर कुछ बदल रहा होता है। एक खालीपन जो हर खुशी के बाद लौट आता है, एक बेचैनी जो हर चुप्पी में और गहरी होती जाती है। आपने कभी महसूस किया है, कभी कभी सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ तो गलत लगता है। आपको कोई वजह नहीं मिलती, पर दिल कहता है कुछ तो टूटा है। यही वो पल होता है जब अंधेरा जन्म लेता है। वो धीरे धीरे भीतर घर बनाता है। पहले वो डर बनकर आता है, छोटे छोटे डर जिन्हें हम अनदेखा करते हैं। फिर वो सवाल बन जाता है, मैं कौन हूं, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? और जब जवाब नहीं मिलता तो वो छाया बन जाता है। वो छाया जो हर मुस्कुराहट के पीछे छिपी रहती है, जो हर भीड़ में साथ चलती है, जो हर रात नींद में जागती है। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, पर अंदर से आप जानते हैं कुछ ठीक नहीं है। आप हर सुबह उठते हैं जैसे कुछ निभा रहे हों, चेहरे पर मुस्कान, पर आंखों में सन्नाटा। हर बातचीत के बीच एक अनकहा क्यों। धीरे धीरे ये क्यों इतना बड़ा हो जाता है कि बाकी सब आवाजें फीकी पड़ जाती हैं। आप हर काम करते हैं पर महसूस नहीं करते। आपके आसपास सब कुछ वैसा ही है, घर, लोग, शहर, पर आप अब पहले जैसे नहीं हैं। यही है अंधेरे की शुरुआत। वो शुरुआत जो दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है। वो क्षण जब आत्मा अपने ही बोझ से थक जाती है, जब हंसी नकली लगने लगती है, जब खामोशी में एक दर्द छिपा होता है। और तब एक पल आता है जब जिंदगी ठहर जाती है। आप आईने के सामने खड़े होते हैं और पहली बार खुद की आंखों में झांकते हैं। वहां कोई मुस्कुराता चेहरा नहीं, बल्कि एक थका हुआ इंसान खड़ा होता है जो बस समझे जाने की चाह रखता है। आप उस नजर को टालते हैं, पर वो नजर पीछा नहीं छोड़ती। वो पूछती है कब तक भागोगे? और यहीं से शुरू होती है आत्मा की लड़ाई। ये लड़ाई किसी और से नहीं, अपने ही अंदर के अंधेरे से होती है। कभी वो आवाज बनकर कहता है तुम कमजोर हो, कभी यादों का बोझ बनकर चुभता है, कभी रिश्तों की खाली जगह बन जाता है, कभी उम्मीदों का धुआं बनकर सब ढक देता है। पर इस अंधेरे में एक अजीब सी बात होती है, वो सिर्फ डर नहीं देता, वो बुलाता भी है। जैसे कोई कह रहा हो मुझे देखो, मैं तुम्हारा हिस्सा हूं। और जब आप साहस जुटाकर उस अंधेरे को देखते हैं, तभी आपको एहसास होता है कि वो हमेशा से वहीं था, आपके भीतर, चुपचाप, आपकी कहानी का हिस्सा बनकर। अंधेरे की शुरुआत डरावनी होती है, पर उसी में छिपा होता है पहला संकेत कि अब बदलाव आने वाला है। क्योंकि जो अपने अंधेरे को पहचान लेता है, वही रोशनी तक पहुंच सकता है। रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही साफ होती है। और जो अंधेरे से गुजर जाता है, वो फिर कभी पुराने जैसा नहीं रहता। वो समझ जाता है कि छाया सिर्फ अंधेरे की नहीं होती, वो रोशनी के होने का सबूत भी होती है। और यहीं से शुरू होती है यात्रा, छाया से बाहर की। तो दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि डर हमेशा अंधेरे में नहीं आता? कभी कभी वो दिन के उजाले में, लोगों की भीड़ के बीच, आपकी मुस्कान के पीछे खड़ा होता है, चुपचाप मगर बहुत करीब। डर एक आवाज नहीं होता, वो एक एहसास होता है, धीरे धीरे दिल में उतरता हुआ, बिना दरवाजा खटखटाए, बिना आवाज किए। वो आपको यूं घेर लेता है जैसे धुंध, जिसमें रास्ते दिखते हैं पर साफ नहीं। शुरुआत में वो छोटा लगता है, बस एक झिझक, एक शक, एक अनजान सा ख्याल, क्या मैं सच में इतना अच्छा हूं? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग मुझे समझ नहीं पाए तो? यही वो पल होता है जब डर आत्मा में जड़ें जमाने लगता है। धीरे धीरे वो सवाल बढ़ता है और हकीकत बन जाता है। आप कोशिश करते हैं खुद को समझाने की, सब ठीक है, मैं संभाल लूंगा। लेकिन अंदर कहीं आप जानते हैं कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि डर का चेहरा बदलता रहता है। कभी वो आवाज बनता है, कभी सन्नाटा,
कभी किसी अपने की आंखों में निराशा, और कभी बस आपके अपने विचारों में। वो कहता नहीं, पर महसूस होता है। वो आपके कदम रोक देता है, आपकी हिम्मत पर सवाल उठाता है और धीरे धीरे आपकी पहचान को घोल देता है। आप वही रहते हैं, पर फिर भी कुछ अलग हो जाते हैं, क्योंकि डर का असर चेहरों पर नहीं, आत्मा पर होता है। एक वक्त ऐसा आता है जब डर आपका साथी बन जाता है। आप उससे लड़ते नहीं, बस उसके साथ जीने लगते हैं। वो हर निर्णय में शामिल होता है। आप सोचते हैं क्या बोलना है, क्या नहीं, किसे खुश रखना है, किसे नहीं, कहां जाना है, कहां नहीं, और हर जवाब के पीछे वो एक अदृश्य डर खड़ा होता है। कभी कभी वो डर दूसरों के शब्दों से जन्म लेता है। तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे ये शब्द हकीकत बन जाते हैं और हम खुद पर भरोसा करना भूल जाते हैं। फिर एक दिन जिंदगी कुछ ऐसा पल दिखाती है जहां डर और सच्चाई आमने सामने खड़े होते हैं। दिल कांपता है, पैर थम जाते हैं, लेकिन कहीं गहराई में एक हल्की सी आवाज उठती है, क्या होगा अगर मैं डर के पार चला गया। वो सवाल छोटा होता है, पर उसकी ताकत बड़ी होती है। वो भीतर की नींद तोड़ देता है, क्योंकि डर की असली ताकत सिर्फ इतनी है जितनी हम उसे देते हैं। वो हमारे भीतर नहीं रहता, वो हमारी मान्यता में रहता है। डर को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझा जा सकता है, क्योंकि डर भी एक शिक्षक है। वो बताता है कि हमें अभी कहां बढ़ना है। वो दिखाता है कि कौन सा रास्ता हमें सबसे ज्यादा बदल देगा। और जब हम उस डर को छूने की हिम्मत करते हैं, तो पाते हैं कि वो खाली था, सिर्फ हमारी कल्पना का साया। एक पल आता है जब इंसान थक जाता है, भागते भागते, छिपते छिपते। वो डर से नहीं, खुद से हार जाता है, और फिर वो ठहर जाता है, गहरी सांस लेकर, आंखें बंद करके, बस एक बार उस डर को महसूस करने के लिए। वो डर अब वैसा नहीं लगता। वो अब राक्षस नहीं, बल्कि एक दर्पण लगता है, जिसमें आप खुद को देखते हैं, कमजोर नहीं, बल्कि इंसान के रूप में, जो गिरता है, डरता है, पर फिर उठता भी है। यही पल है जहां डर टूटता नहीं, बल्कि पारदर्शी हो जाता है। अब वो बाधा नहीं, बल्कि मार्गदर्शक बनता है। आपको सिखाता है, साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता है। और जब आप एक बार उस डर को पहचान लेते हैं, तो वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। वो अब आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने उसका चेहरा देख लिया है। आप जानते हैं, वो सिर्फ एक परछाई था, और परछाई कभी रोशनी से बड़ी नहीं होती। वो क्षण जब आप डर को देखकर मुस्कुराते हैं, वहीं से असली शक्ति जन्म लेती है, और शायद वहीं से शुरू होती है आपकी यात्रा, छाया से बाहर की अगली सीढ़ी की ओर। तो दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें वहीं ले आती है जहां से हम भागते रहे हैं। वो जगह जहां हमारी सारी छिपी हुई सच्चाइयां खड़ी होती हैं। वो सच्चाइयां जिनसे हम सालों से नजरें चुरा रहे थे। वो यादें जिन्हें हमने भीतर गहराई में दफन कर दिया था। वो चेहरे, वो लम्हे, वो दर्द जिन्हें हमने सोचा था कि भूल जाना ही जीत है। लेकिन एक दिन जिंदगी हमें उसी दरवाजे के सामने खड़ा कर देती है जहां हमारी छाया खड़ी होती है। वो मुस्कुराती नहीं, बोलती नहीं, बस चुपचाप देखती है, और उसी नजर में सब कुछ कह जाती है। शुरुआत में हम डरते हैं, क्योंकि छाया में वही सब छिपा होता है जो हम खुद से छिपाना चाहते थे। वो गुस्सा जो कभी किसी के शब्दों से पैदा हुआ था, वो अपराध बोध जो दिल के किसी कोने में आज भी जलता है, वो असफलताएं जिन्हें हमने खुद से भी स्वीकार नहीं किया, वो रिश्ते जो खत्म तो हो गए, पर उनका असर आज भी सांसों में बाकी है। जब आप अपनी छाया के सामने खड़े होते हैं, तो महसूस होता है ये लड़ाई किसी और से नहीं, बस खुद से है। वो आवाज जो भीतर से उठती है, कहती है, मुझे मत देखो, क्योंकि देखना मतलब है स्वीकार करना, और स्वीकार करना मतलब है उस दर्द को फिर से महसूस करना जिसे आप मरने देना चाहते थे। पर सच्चाई ये है, जब तक आप अपनी छाया को नहीं देखते, आप खुद को नहीं देख पाते। क्योंकि इंसान सिर्फ रोशनी से नहीं बना होता, वो अपने अंधेरे से भी आकार लेता है। छाया का सामना करना मतलब अपने उस हिस्से से मिलना जो आपने कभी अपनाया नहीं। वो हिस्सा जो रोता रहा चुपचाप जब आप दुनिया के सामने हंसते रहे। वो हिस्सा जो हर बार टूटा जब आपने कहा, मैं ठीक हूं।
धीरे धीरे जब आप उस अंधेरे में देखने की हिम्मत करते हैं तो कुछ बदलने लगता है। पहले डर लगता है, फिर दर्द होता है, और फिर समझ आने लगती है। समझ कि ये अंधेरा आपका दुश्मन नहीं है, ये आपकी कहानी का भूला हुआ हिस्सा है। वो हिस्सा जो बस देखा जाना चाहता है, सुना जाना चाहता है। वो कहता है, मुझे स्वीकार कर लो, मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूं। और जब आप हां कहते हैं तो भीतर कुछ टूटता है और कुछ बनता भी है। जैसे कोई पुराना दरवाजा खुल गया हो, जिसके पीछे सालों से बंद हवा आजाद हो रही हो। फिर आप महसूस करते हैं कि ये अंधेरा आपको निगलने नहीं आया था, ये आपको पूरा करने आया था। क्योंकि जो खुद के अंधेरे को समझ लेता है, वो किसी और के अंधेरे से नहीं डरता। वो जानता है कि हर इंसान अपनी किसी न किसी छाया के साथ जी रहा है, और तभी पैदा होती है सच्ची करुणा, दूसरों के लिए और खुद के लिए भी। छाया से भागना आसान है, पर उसका सामना करना यही असली साहस है। क्योंकि जब आप उस छाया को गले लगाते हैं तो आप अपने भीतर की टूटी हुई जगहों को जोड़ना शुरू करते हैं। वो जगहें जो सालों से चुप थीं अब बोलने लगती हैं। वो जख्म जो पुराने थे अब भरने लगते हैं। और तब आप समझते हैं, छाया कभी डराने के लिए नहीं थी, वो तो आईना थी जिसमें आपकी सच्ची पहचान छिपी थी। आपकी ताकत, आपका साहस, आपकी गहराई, सब उसी में था। बस आप उसे देखने से डरते थे। अब जब आप उस अंधेरे को देख चुके हैं, उसका सामना कर चुके हैं, तो आप जानते हैं आप वही नहीं हैं जो पहले थे। आप थोड़े टूटे हुए हैं, पर कहीं गहराई में अब और भी सच्चे हैं। यही है छाया का सामना करने का अर्थ। क्योंकि सच्चा प्रकाश तभी जन्म लेता है जब इंसान अपनी अंधेरी परछाइयों को स्वीकार करता है। और यही क्षण है जहां डर, दर्द और स्वीकृति मिलकर आत्मा में एक नई रोशनी जलाते हैं। वो रोशनी जो अब बुझती नहीं, क्योंकि वो बाहर की नहीं, भीतर की होती है। तो दोस्तों, कभी सोचा है खुद को पूरी तरह स्वीकार करना इतना मुश्किल क्यों होता है? हम दूसरों की गलतियां माफ कर देते हैं, पर जब बात खुद की आती है तो दिल पत्थर हो जाता है। हम खुद को वही नहीं मानते जो हैं, बल्कि वही बनने की कोशिश करते हैं जो दुनिया चाहती है। यही सबसे गहरा संघर्ष है। दूसरों की नजरों में सही दिखने की कोशिश करते करते हम खुद की नजरों में खो जाते हैं। दिन बीतते हैं, साल गुजर जाते हैं, पर भीतर एक अधूरापन बना रहता है। क्योंकि आत्मा जानती है वो जो बाहर जी रही है वो उसका असली रूप नहीं है। कभी कोई हंसी नकली लगती है, कभी कोई तारीफ भारी लगती है, कभी कोई रिश्ता अधूरा लगता है। क्योंकि हम खुद से सच्चे नहीं हैं। हम वो चेहरा पहनकर जीते हैं जो सबको पसंद आता है, और धीरे धीरे भूल जाते हैं कि हमारा असली चेहरा कैसा था। आत्मस्वीकार कोई आसान यात्रा नहीं है। ये वो रास्ता है जो भीतर की गहराई में उतरता है, जहां हमें अपनी गलतियों, असफलताओं और कमजोरियों से मिलना पड़ता है। वो हिस्से जिनसे हम भागते हैं, यही तो हमारा सच्चा रूप है। जब आप खुद से ईमानदारी से पूछते हैं, मैं कौन हूं, बिना किसी दिखावे के, तो जवाब पहले नहीं मिलता, बस खामोशी मिलती है। और उस खामोशी में आपका सारा अतीत गूंजने लगता है। वो पल जब आपने किसी को खोया था, वो वक्त जब आपने खुद को गलत साबित किया था, वो दिन जब आप चाहते थे कोई आपको समझे, पर कोई नहीं समझा। यही सब टुकड़े मिलकर आपकी आत्मा का चेहरा बनाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, आपकी कीमत आपकी परफेक्टनेस में नहीं, आपकी सच्चाई में है। आपकी असल सुंदरता आपकी कमियों में छिपी है। क्योंकि जो खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, वो किसी के जजमेंट से नहीं डरता। आत्मस्वीकार का मतलब खुद को बदलना नहीं, बल्कि खुद को देखना है, बिना नकाब, बिना डर, बिना शर्म, और कहना है, हाँ, ये मैं हूं, अधूरा हूं, पर सच्चा हूं। जब आप खुद को वैसे ही अपनाते हैं जैसे आप हैं, तो भीतर एक गहरी शांति उतरती है। अब आपको साबित करने की जरूरत नहीं होती। अब दूसरों की राय आपकी दिशा तय नहीं करती। आप खुद अपने आधार बन जाते हैं। धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि आपके भीतर दो आवाजें हैं, एक जो हमेशा आपको नीचा दिखाती है और एक जो धीरे से कहती है, तुम काफी हो। सालों तक हम पहली आवाज सुनते रहे हैं, लेकिन जब दूसरी आवाज को सुनना शुरू करते हैं तो जिंदगी बदलने लगती है। अब आप खुद से लड़ते नहीं, आप खुद से बात करते हैं। अब आप खुद को दोष नहीं देते,
बल्कि समझने की कोशिश करते हैं। अब हर गलती, हर गिरावट आपके लिए सजा नहीं, सीख बन जाती है। यही है आत्मस्वीकार का जादू। आपका रिश्ता खुद से बदल जाता है, और जब वो रिश्ता बदलता है तो दुनिया का हर रिश्ता अपने आप बदलने लगता है। अब आप दूसरों से तुलना नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। हर इंसान अपनी रोशनी तक पहुंचने की कोशिश में है। आप अब सिर्फ जी नहीं रहे, आप महसूस कर रहे हैं। आप अब किसी और की परछाई नहीं, अपनी खुद की रोशनी बन गए हैं। और जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तो आपको एहसास होता है कि आत्मस्वीकार ही असली स्वतंत्रता है। क्योंकि जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं तो किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। अब कोई डर नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चाई। वो सच्चाई जो न चमकदार है, न परफेक्ट, पर पूरी है, असली है। आत्मस्वीकार का अर्थ है अपने भीतर के हर हिस्से को गले लगाना। वो जो अच्छा है, वो जो गलत है, और वो जो अब तक अनदेखा था। यही वो क्षण है जब आत्मा पहली बार चैन की सांस लेती है। जैसे बरसों की लड़ाई के बाद शांति लौट आई हो, जैसे खुद के भीतर घर लौट आने का एहसास हुआ हो। अब छाया डर नहीं देती, क्योंकि आप जानते हैं वो भी आपका ही हिस्सा है। और जब आप खुद के हर हिस्से को अपनाते हैं तो कुछ भी छिपा नहीं रहता। वो अंधेरा जो कभी डर लगता था, अब प्रकाश का हिस्सा बन जाता है। यही है आत्मस्वीकार, वो क्षण जब आप खुद से माफी मांगते हैं, खुद को गले लगाते हैं और कहते हैं, अब मुझे किसी और जैसा नहीं बनना, मुझे बस खुद होना है। तो दोस्तों, कभी किसी बहुत अंधेरी रात में जब चारों तरफ सन्नाटा हो, आपने वो हल्की सी रोशनी देखी है जो न बाहर से आती है, न किसी दीपक से। वो जो भीतर से उठती है, धीरे धीरे, चुपचाप, जैसे किसी ने आत्मा के दरवाजे पर दस्तक दी हो। यही है भीतर का प्रकाश, वो जो हर इंसान के अंदर है, पर जिसे पहचानने में हमें आधी जिंदगी लग जाती है। जब इंसान अंधेरे से गुजरता है, डर का सामना करता है और खुद को स्वीकार करता है, तो एक पल आता है जहां वो महसूस करता है कि वो अकेला नहीं है, कि उसके भीतर कुछ है जो कभी बुझा नहीं, कुछ जो हर तूफान में भी जलता रहा। वो प्रकाश किसी किताब में नहीं मिलता, किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं छिपा होता। वो बाहर नहीं, वो आपके भीतर है। वो आपकी आत्मा की सबसे सच्ची आवाज है। जब आप उसे पहली बार महसूस करते हैं तो कोई आवाज नहीं सुनाई देती, बस एक गहरा सुकून उतरता है, जैसे किसी ने कहा हो, अब डरने की जरूरत नहीं। वो प्रकाश बोलता नहीं, पर सब कुछ समझा देता है। वो बताता है कि हर दर्द का कोई अर्थ है, हर गिरावट एक सीख थी, हर खोया हुआ पल आपको खुद के करीब लाने के लिए था। भीतर का प्रकाश तब तक नहीं दिखता जब तक इंसान अपने अंधेरे को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वही अंधेरा उसका रास्ता बनता है। जैसे बिना रात के सितारे नहीं दिखते, वैसे बिना अंधेरे के प्रकाश की पहचान नहीं होती। धीरे धीरे जब आत्मा इस प्रकाश को पहचानती है तो हर चीज का अर्थ बदलने लगता है। वो चीजें जो कभी बोझ लगती थीं, अब अनुभव बन जाती हैं। वो इंसान जिनसे दर्द मिला था, अब शिक्षक लगने लगते हैं, और वो घटनाएं जिनसे आप टूटे थे, अब आपकी ताकत बन जाती है। भीतर का प्रकाश किसी एहसास भर का नाम नहीं, ये वो ऊर्जा है जो हर आत्मा में जन्म के साथ आती है। वो आपको सही दिशा दिखाती है, भले रास्ता कठिन क्यों ना हो। कभी वो प्रेरणा बनकर उठाती है, कभी शांति बनकर थाम लेती है। वो कहती है, तुम वही नहीं जो दूसरों की नजरों में हो, तुम वही हो जो भीतर महसूस करते हो। जब ये प्रकाश सक्रिय होता है तो आप अब बाहरी शोर में नहीं खोते, आप अब अप्रूवल नहीं ढूंढते, आप अब वैलिडेशन नहीं चाहते, आप बस होते हैं, सच्चे, शांत और पूर्ण। हर सांस अब मायने रखती है, हर सुबह नई लगती है, हर रिश्ता, हर बात, हर खामोशी अब एक अर्थ रखती है, क्योंकि अब आप देख सकते हैं, नजरों से नहीं, दिल से। भीतर का प्रकाश आपको दूसरों से अलग नहीं करता, बल्कि सबके करीब लाता है, क्योंकि जब आप खुद की रोशनी को पहचान लेते हैं तो आप हर किसी में वही रोशनी देख पाते हैं। अब कोई दुश्मन नहीं, कोई प्रतियोगी नहीं, सिर्फ अलग अलग आत्माएं जो अपनी अपनी रोशनी तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। और यहीं से शुरू होती है असली मुक्ति। अब आप अतीत में नहीं अटके रहते, न भविष्य की चिंता करते हैं, आप बस अब में होते हैं, पूरा,
संपूर्ण और जीवंत। कभी कोई आंसू गिरता है, पर अब उसमें दुख नहीं होता, बल्कि कृतज्ञता होती है, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं, हर दर्द ने आपको उस प्रकाश के करीब लाया। भीतर का प्रकाश स्थिर नहीं रहता, वो हर दिन थोड़ा और गहरा होता है, थोड़ा और उजला। और हर बार जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, हर बार जब आप किसी को माफ करते हैं, हर बार जब आप प्रेम से जवाब देते हैं, वो प्रकाश थोड़ा और बढ़ जाता है। अब अंधेरा भी दुश्मन नहीं लगता, क्योंकि आप जानते हैं, अंधेरा और प्रकाश दोनों आपके ही हिस्से हैं, और जब दोनों में संतुलन बनता है, तभी जन्म लेती है शांति। यही वो क्षण है जब आत्मा कहती है, अब मैं तैयार हूं, तैयार खुद से जुड़ने के लिए, तैयार जीवन को उसके असली रूप में देखने के लिए। अब कोई छाया बाकी नहीं रहती, क्योंकि भीतर की रोशनी सब कुछ रोशन कर चुकी होती है। वो रोशनी जो न बाहर से मिली, न किसी से सीखी, वो जो हमेशा आपके भीतर थी, बस इंतजार में कि आप उसे देख लें। और जब आप उसे देख लेते हैं, तो समझ आते हैं 4 शब्द, मैं ही मेरी रोशनी हूं। यही है भीतर का प्रकाश, जहां यात्रा अंत नहीं लेती, बल्कि नया आरंभ करती है, स्वयं के सच्चे स्वरूप की ओर। तो दोस्तों, कभी आपने वो पल महसूस किया है जब कोई बंधन अचानक टूट जाता है और आप हल्के हो जाते हैं? न किसी डर का बोझ, न किसी उम्मीद का दबाव, बस एक शांति जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। यही है स्वतंत्र आत्मा, वो अवस्था जहां इंसान खुद से नहीं भागता, बल्कि खुद में ठहर जाता है, जहां अब छाया नहीं बचती, क्योंकि भीतर की रोशनी हर कोने को भर चुकी होती है। लोग कहते हैं आजादी बाहर की चीज है, किसी जगह जाने, किसी नियम से बाहर निकलने की, पर असली आजादी बाहर नहीं मिलती, वो भीतर से उगती है, धीरे धीरे, जैसे सुबह का सूरज जो किसी को जगाने नहीं आता, बस खुद रोशन हो जाता है। जब इंसान उस बिंदु पर पहुंचता है जहां वो अपने अतीत से डरता नहीं, भविष्य की चिंता नहीं करता और वर्तमान से भागता नहीं, वहीं वो स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि आत्मा को अब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। वो जानती है, जो था उसने सिखाया, जो है वो पर्याप्त है, और जो आएगा वो ठीक होगा। स्वतंत्र आत्मा वह नहीं जो अकेली है, बल्कि वह है जो पूर्ण है, जिसे अब किसी और के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं, जिसे खुद पर भरोसा है, जिसे अपने भीतर के प्रकाश पर विश्वास है। अब जीवन एक युद्ध नहीं लगता, अब हर अनुभव एक नृत्य बन जाता है। कभी आंसू हैं, कभी हंसी, पर दोनों में समान सुंदरता है, क्योंकि आत्मा अब जानती है, हर भावना, हर क्षण ईश्वर के संगीत की एक धुन है। स्वतंत्र आत्मा अब किसी को दोष नहीं देती, वो जानती है कि हर इंसान अपनी यात्रा में है, हर कोई अपने अंधेरे और उजाले से गुजर रहा है। इसलिए अब आलोचना की जगह करुणा आती है, और भय की जगह प्रेम। उसकी दृष्टि बदल जाती है, अब वो जीत या हार नहीं देखती, बस अनुभव देखती है। अब वो रिश्तों में पकड़ नहीं बनाती, बस प्रवाह में जीती है, क्योंकि अब उसे मालूम है, कुछ भी स्थायी नहीं, सिवाय उस चेतना के जो उसके भीतर हमेशा रही। कभी वो हवा के साथ बहती है, कभी लहरों पर नाचती है, कभी खामोश बैठी रहती है, कभी हंसती है बिना वजह, पर हर पल में वही गहराई है, एक पूर्ण स्वतंत्रता की। अब वह जीवन से कुछ लेना नहीं चाहती, वह जीवन को देना चाहती है, अपनी ऊर्जा, अपनी मुस्कान, अपनी शांति। वो अब प्रकाश बन गई है, जो दूसरों के मार्ग को भी रोशन करता है, बिना कोशिश के, बिना शर्तों के। स्वतंत्र आत्मा समझती है, मुक्ति किसी मंजिल का नाम नहीं, बल्कि एक अवस्था है, जहां आप हो, बिना भूमिका के, बिना मुखौटे के। अब शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी खामोशी भी बोलती है। उसके चलने में शांति है, उसकी आंखों में करुणा है, और उसकी मौजूदगी में एक गहरा सुकून। वो जानती है, संसार जैसा है वैसा ही ठीक है, क्योंकि अब उसे बदलने की जरूरत नहीं लगती, बल्कि समझने की इच्छा होती है। स्वतंत्र आत्मा हर उस इंसान में छिपी है जो खुद से मिलने की हिम्मत रखता है, जो अंधेरे में भी अपने प्रकाश को ढूंढता है, जो गिरकर भी उठता है और कहता है, मैं अब भी यहां हूं। वो आत्मा अब जानती है कि सच्ची यात्रा भीतर की है, वो यात्रा जो बाहर की दुनिया नहीं देख सकती, पर जिसे हर धड़कन महसूस करती है। अब कोई अंत नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक एहसास
कि सब कुछ वैसा ही होना चाहिए जैसा है, और मैं भी वैसा ही हूं जैसा होना चाहिए। यही है स्वतंत्रता, यही है मुक्ति, यही है आउट फ्रॉम द शैडोज की परिणति, जहां अंधकार, प्रकाश, संघर्ष और शांति सब एक हो जाते हैं और आत्मा मुस्कुराती है, मैं मुक्त हूं। तो दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे अंधेरों में धकेल देती है जहां हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। हर ओर बस सन्नाटा, दर्द और टूटे हुए सपनों की गूंज। लेकिन सच यही है, अंधेरा हमेशा रोशनी से पहले आता है। छाया से बाहर सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक आत्मयात्रा है, भीतर से बाहर आने की, डर से साहस तक पहुंचने की और छाया से उजाले की ओर बढ़ने की। इस सफर में जो सबसे बड़ा सबक है वो यही कि जब तक तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचान नहीं लेते, कोई बाहरी सूरज तुम्हें नहीं बचा सकता। हर इंसान के भीतर एक छाया होती है, डर की, असफलता की, अपराध बोध की या किसी अधूरेपन की। लेकिन यही छाया हमें हमारी ताकत से मिलवाती है। जिस दिन हम उस छाया को देखकर भागना बंद करते हैं, उसी दिन असली आजादी की शुरुआत होती है। जीवन का अर्थ सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। जब हम अपने भीतर के अंधेरों को स्वीकार करते हैं, तब हम उनसे मुक्त भी हो जाते हैं, और तभी हम अपने असली रूप, उस उजाले, उस शांति, उस शक्ति से जुड़ पाते हैं जो हमेशा से हमारे भीतर थी। छाया से बाहर निकलना मतलब किसी और की तरह बनना नहीं, बल्कि खुद के सच्चे रूप में लौटना है। यह आत्मस्वीकृति की यात्रा है, और यही आत्मस्वीकृति सबसे बड़ी शक्ति है। तो अगर तुम अभी भी अपने अंधेरे में खोए हुए हो, याद रखना, रोशनी तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। बस एक बार खुद पर भरोसा कर, एक बार अपने दिल की आवाज सुन, क्योंकि छाया से बाहर आने की शुरुआत हमेशा तुम्हारे एक छोटे से निर्णय से होती है। हर वो इंसान जो अपनी छाया से बाहर आने का साहस रखता है, वो दुनिया को रोशन करने की ताकत रखता है। धन्यवाद।